नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक और वीडियो में बात करने वाले हैं जिसमें मुर्गी पालन से संबंधित जो भी जानकारी है, अंडे से चूजा बनने तक और बड़ी मुर्गी होने तक सारी नॉलेज में एक ही वीडियो में बताना चाह रहा हूं आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन बटन को भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो हम ऐसे ही बात करने वाले हैं इनक्यूबेटर पे। इनक्यूबेटर, अगर किसी भाई के पास में इनक्यूबेटर है तो वो इनक्यूबेटर से 21 दिन में अंडे हैच करवा सकता है। अगर किसी के पास में इनक्यूबेटर नहीं है तो वो मुर्गी से भी इस प्रकार से हैच करवा सकता है, जैसे मैंने इनक्यूबेटर से करे हैं। तो आप, अगर आपके पास में मुर्गी है तो मुर्गी से भी आप हैच करवा सकते हैं। तो ये हैच करने का जो प्रोसेस रहता है वो 21 दिन का रहता है। तो 21 दिन में आप अंडे हेज करवा सकते हैं। और हेज करवाने के बाद में क्या प्रोसेस रहता है, इनको किस तरीके से पालें अपन, शुरुआत में क्या खिलाएं, क्या पानी दें, तो इस प्रकार का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। छोटे जानवरों का, जो छोटे चूजे होते हैं उनका छोटा ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम इनको, जैसे आप चूजे निकल गए आपके, तो उस प्रकार से आप सर्वप्रथम इनको गुड़ का पानी दें। गुड़ के पानी देने के बाद में आप इनको जैसे सूजी खिला सकते हैं। सूजी के बाद में जैसे आप इनको चक्की से जो आटा पिसवाते हैं वहाँ से आप मोटा थोड़ा दलिया डलवा के और इनको दे सकते हैं। ये मैं आपको घर पे जो नेचुरल तरीके से जो मुर्गी पालन करते हैं उस तरीके का प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ, जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से इनको ग्रो कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस रहता है, जैसे आप फार्म के अंदर पालो और यहाँ पालो। फार्म में जो फीड देते हैं वो कॉमर्शियल फीड आती है, वो उस फीड पे आप इनको नहीं पाल सकते इस प्रकार से। अगर घर पे पालना है तो अपने को इस तरीका से ही पालना है। 15 दिन तक इनकी ऐसी ब्रूडिंग करनी है, जो आप बल्ब लगा के भी कर सकते हो। आप अगर किसी के पास में पहले से ब्रूडिंग एरिया बना रखा है तो ब्रूडिंग इनकी कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि बल्ब और होल्डर की सहायता से आप इनकी ब्रूडिंग कर सकते हैं। 15 दिन तक आप इनको अच्छे से जो लाइट की व्यवस्था है वो बढ़िया कर दें। फिर उसके बाद में आप पानी और जो फीड है वो अच्छे से आप देते रहे कंटिन्यू। महीने भर के होने के बाद में आप इनको मोटा और मोटा अनाज दे सकते हैं, जैसे मक्का हो गया, चावल हो गया और गेहूं हो गया। इनको मिक्स में आप करवा के भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप इनको दे सकते हैं। रही बात इनकी मेडिसिन की, तो मेडिसिन आप इनको वाइब्रेल दे सकते हैं शुरुआत में वैक्सीन के तौर पे, और इनको और भी मेडिसिन आती है वो आप दे सकते हैं। अगर नहीं भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नेचुरल तरीके से और जेन्युइन तरीके से इनको पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इनको बड़ा होने के बाद में जब ये एक जगह इकट्ठा हो तो एक जगह इनको इकट्ठा नहीं होने पे, तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से ये 1 महीने के होने के बाद में जैसे आप इनको और भी तरीके का अनाज दे सकते हैं, थोड़ा और मोटा अनाज दे सकते हैं ताकि इनको खाने की लगन हो जाए। फिर धीरे धीरे बड़े होते रहेंगे। बड़े होने के बाद में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, ये अपने आप अपना गुजरवेशन करते रहेंगे। जैसे आप इनको और हरा चारे खाए खिलाने की आदत डाल सकते हैं, और जो किचन वेस्ट होता है वो खिलाने की आदत डाल सकते हैं। किचन वेस्ट के बाद में जैसे आप इनको और मोटा अनाज दे सकते हैं। इस प्रकार से आप नेचुरल तरीके से इनको पाल सकते हैं। जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने इनको टाइलों के ऊपर पाल रखा है, कमरे के अंदर पाल रखा है, तो इस प्रकार से आप भी ऐसी व्यवस्था बना के इनको पाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहता है। जब आप इनको शुरुआत से पालते हैं तो आपको अच्छा पता होता है कि हम किस प्रकार से मुर्गी पालन कर रहे हैं। हर प्रकार की जो स्टेप होती है वो आपको नॉलेज होती है। तो इस प्रकार से अगर पालना है तो आपको चूजे से ही सारी ग्रोथ करनी हो तो बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको प्राप्त होएगी। तो इस प्रकार से जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये भी खिला सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर जो दीमक लगती है वो दीमक भी आप इनको लाकर खिला सकते हैं। जैसे गोबर के अंदर होती है, आप इनको अगर बाहर खुला छोड़ते हैं तो वो गोबर के अंदर आप उधर की साइड में आप इनको छोड़ दें ताकि ये नेचुरल तरीके से उनको खाते रहें। इनसे क्या कीड़े कीड़े मकोड़े खाने का इनको बहुत ज़्यादा शौक रहता है और उनसे हेल्दी भी रहते हैं, उनसे इनको बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस प्रकार से आप, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, मैंने इनको गोबर ला के, जो गोबर में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े लाकर खिलाया है। तो वो कीड़े, ये जो बहुत ही शौकीन है उन कीड़े खाने के, और इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं नेचुरल तरीके से।
जो नेचुरल फीड है वो यही है इनकी। और ये जैसे मुर्गी इनको पालती है तो आसपास में जो कीड़े मकोड़े खिलाकर इनका गुजरवेशन करती है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। कि तो ये बड़े होने पर इनको कोई भी फीड दे सकते हैं, आप इनको फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं, फ्री रेंज में भी खुला छोड़ के आप इनका गुजरवेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 5 महीने में पूरे तैयार हो जाते हैं, जैसे वीडियो में दिखा रहा हूँ 5 महीने में पूरे तैयार हो जाते हैं, 5 महीने में अंडे देने लायक मुर्गियां हो जाती है। तो इस प्रकार से इनका प्रोसेस रहता है। और आप मीट के पर्पज से भी पाल सकते हैं, अंडे के पर्पज से भी पाल सकते हैं। इस प्रकार अंडे की आप बढ़िया प्रोडक्शन ले सकते हैं इनसे। तो बहुत ही अच्छी, अगर आपको पालनी है तो बहुत अच्छी नस्ल का पालन करें, देसी का पालन करें। तो इस प्रकार किसान भाइयों, मैं तो आपको यही